नमस्ते मेरे प्यारे बच्चा, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो आई होप बच्चे आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे जो आपकी प्रयास इंग्लिश वर्कबुक क्लास 4 एंड 5 के लिए है, उसमें से अपन ने वर्कशीट 76 तक कल अपन ने वीडियो में देख लिया था, है ना। 76 तक जो है वर्कशीट का सॉल्यूशन संपूर्ण जो है अपन ने कल देख लिया था। तो आज अपन करने वाले हैं वर्कशीट 77 से लेकर कहाँ तक करने वाले हैं, 80 तक, है ना। 77 से लेकर 80 तक वर्कशीट करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करके जाना है, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है। ओके, तो आइए सबसे पहले अपन वर्कशीट 77 सोल्व करते हैं, फिर आगे की करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चा आसानी से समझिएगा, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर ये वर्कशीट। देखो, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि कहने का मतलब यह है कि चित्रों को देखें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। यानी कि जो नीचे यहाँ पर चित्र दे रखे हैं इनको देखकर आपसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। ओके, समझ में आ गया ना मेरी बात। अब देखो, गैस गेस द इवेंट, है ना, यानी कि यहाँ पर कहना कह रहा है कि घटना का अनुमान लगाओ। जो यहाँ पर चित्र दे रखे हैं इनको देखकर आपको अनुमान लगाना है कि ये चित्र किससे संबंधित है ना। तो ये आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पर गैस द इवेंट, है ना, तो बर्थडे यानी कि बर्थडे किससे संबंधित है, यहाँ पर बर्थडे से संबंधित आ जाएगा, है ना। वेन वेयर यू बर्न, यानी कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ बच्चा, कहाँ पर हुआ है आपका जन्म। वैन वर यू बर्न, यानी कि तुम्हारा जन्म कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर ये डेट जो है यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो स्थान यहाँ पर लिखना है। जैसे देखो, आपका कहीं पर भी आपका जन्म हुआ होगा तो उस स्थान का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राइट ए फ्यू वर्ड सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ दिस पिक्चर, यानी कि इसमें से प्रत्येक चित्र के बारे में कुछ शब्द वाक्य लिखना है आपको। क्या लिखना है, राइट ए फ्यू वर्ड सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ दिस पिक्चर, यानी कि इसमें से प्रत्येक चित्र के बारे में कुछ शब्द वाक्य आपको लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर ये फर्स्ट चित्र है बच्चे, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, सी इज गिविंग हिम ए गिफ्ट, यानी कि वह उसे एक उपहार दे रही है ना, गिफ्ट दे रही है। गिफ्ट का मतलब उपहार होता है ना, तोहफा, ठीक है। तो सी इज गिविंग हिम ए गिफ्ट, यानी कि वह उसे एक उपहार दे रही है। देखो यहाँ पर ये उपहार दे रही है इसको, है ना। फिर देखो दे आर इंजॉइंग पार्टी, है ना, वे पार्टी का क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पार्टी को इंजॉय कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर फिर देखना, यहाँ पर कैंडल, देखो यहाँ पर कैंडल में यानी कि मोमबत्ती यहाँ पर जला रहे हैं। देखो यहाँ पर, है ना, ही इज ब्लोविंग द कैंडल्स, यानी कैंडल, कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती, ठीक है। तो कैंडल हो गया यहाँ पर, तो वह मोमबत्तियाँ बुझा रहा है। देखो यहाँ पर एक बच्चा है जो यहाँ पर मोमबत्तियाँ बुझा रहा है ना, ही इज ब्लोइंग द कैंडल्स, मोमबत्तियाँ बुझा रहा है। अब देखो यहाँ पर ही इज सीइंग ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, ही इज सीइंग ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि वह अपने दोस्तों से मिल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने दोस्तों से ये मिल रहे हैं आपस में ना, तो ही इज सीइंग ऑफ हिज फ्रेंड्स, है ना, तो वह अपने दोस्तों से मिल रहा है। ओके बच्चा, तो ये आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 78। देखो 78 अपन सोल्व करेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पर है लेट यूज रीड दिस स्मॉल स्टोरी, जो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी दे रखी है इसको अपन पढ़ेंगे। इन ए जंगल ए लायन एंड माउस, है ना, लिव्ड टुगेदर, एक जंगल था उसमें एक शेर और चूहा रहता था, है ना। ये देखो यहाँ पर एक शेर और चूहा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर रहते थे, है ना। द लॉयन वॉज बिग द एंड स्ट्रांग, जो लॉयन है जो शेर है वो कैसा, बड़ा जानवर और स्ट्रॉन्ग है ना। द माउस वॉज स्मॉल एंड क्लीवर, जो माउस है ये छोटा जानवर है, यहाँ पर जो चूहा है ये छोटा आ जाएगा ना। देयर नेम्स वर टॉम एंड चिंकू, ठीक है, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। ये वहाँ पर जो थे ये अच्छे दोस्त थे। दे प्लेड टूगेदर एंड एट देयर फूड टूगेदर, है ना। वन डे, एक दिन, दे वैन टू द रिवर एंड कॉट सम फिश टू ईट, ठीक है, आफ्टर कैचिंग मनी फिशेज, ठीक है, दे सेट अंडर ए ट्री एंड एट द फिश, ठीक है ना बच्चे। इसको आपको पढ़ने का प्रयास करना है अच्छे से। ओके, आपको भी पढ़ना आना चाहिए अंग्रेजी के अंदर। फिर देखो यहाँ पर आफ्टर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, यानी कि कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड, यानी कि कहानी पढ़ने के बाद अपने मित्र के साथ में आपको निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करना है, डिस्कस करना है। यहाँ पर नीचे प्रश्न दे रखे हैं, इस पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर देखो कैन लॉयन, क्या यहाँ पर देखो कैन लॉयन एंड माउस
बी फ्रेंड्स लिस्ट द आंसर एंड रीजंस, आपको आंसर देना है, रीजन भी आपको लिखना है फॉर बोथ इन द टेबल बिलो। यानी कि क्या शेर और चूहा दोस्त बन सकते हैं क्या, है ना, चूहा और दोस्त हो सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में दोनों के उत्तर और आपको कारण भी लिखना है, क्या करना है, उत्तर और आपको रीजन यानी कारण भी लिख सूचीबद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स आंसर यानी कि दोस्तों के आंसर, दोस्त जवाब देते हैं कि फ्रेंड्स आंसर यानी कि दोस्त जवाब देते हैं यस बन सकते हैं ना। फिर इसका रीजन क्या लिखेंगे अपन, बिकॉज लॉयन वॉज वेरी काइंड, यानी कि क्योंकि शेर बहुत क्या होता है, दयालु होता है, शेर बड़ा दयालु था, ठीक है। बिकॉज लाइन वॉज वेरी काइंड, काइंड का मतलब दयालु, तो क्योंकि शेर बहुत दयालु था। ओके फिर देखो माई आंसर यानी कि मेरा उत्तर, मेरा जवाब, तो मेरे जवाब क्या होगा, नो नहीं। रीजन क्या लिखेंगे अपन, कारण, बिकॉज यानी कि क्योंकि, लॉयन वॉज स्ट्रॉन्ग एंड बिग यानी कि क्योंकि शेर ताकतवर और बड़ा था। ओके तो यहाँ पर इसको रीजन भी आप लिखेंगे और यहाँ पर येस नो आपको लिखना है। ओके फिर देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो राइट लॉयन अबाउट व्हाट यू थिंक द लॉयन एंड द माउस डिड आफ्टर ईटिंग ए लॉट ऑफ फिशेज, यानी कि बहुत सारी मछलियां खाने के बाद शेर और चूहे ने क्या किया, इसके बारे में एक पंक्ति आपको लिखना है, एक लाइन आपको लिखना है, ठीक है। तो द लॉयन एंड माउस हैव गॉन देयर होम एंड स्लेप्ट, यानी कि शेर और चूहा अपने घर जाकर क्या करने लगे, सो गए थे ना, क्या हुआ, शेर और जो चूहा है अपने घर जाकर सो गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब देखो ये डन होता है आपका। अगला देखेंगे अपन 79, वर्कशीट 79 है। यहाँ पर देखो चित्र को आसानी से देखिएगा, बहुत ही बड़े तरीके से। देखो यहाँ पर एक एरोप्लेन जो है यहाँ पर समुद्र के ऊपर से उड़ रही है, यहाँ पर दो जहाज है, एक तो बड़ा जहाज, एक छोटा जहाज जो है पानी के अंदर तैर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ट्रेन जा रही है ना बच्चा। फिर देखो यहाँ पर दो बसें नजर आ रही होगी आपको, एक तो बस यहाँ पर है और ये ट्रेलर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊँट गाड़ी है, यहाँ पर बैलगाड़ी भी है, घोड़ा गाड़ी भी है यहाँ पर, है ना, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रही होगी। ओके फिर देखो अपन करेंगे यहाँ पर आंसर करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन। देखो बच्चा, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, यानी कि चित्र को देखे और नीचे रिक्त स्थान को आपको फिल करना है, भरना है। ओके रिक्त स्थान भरना है। ओके एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सी, यानी कि एक हवाई जहाज जो है समुद्र के ऊपर से उड़ रहा है, किससे ऊपर, समुद्र के ऊपर से उड़ रहा है। तो एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, फ्लाइंग का मतलब उड़ना, ओवर द सी, सी का मतलब समुद्र हो गया, ठीक है। फिर देखो आई कैन सी टू बसेस इन द पिक्चर, मैं चित्र में दो बसें देख सकता हूँ, ठीक है। फिर देखो टू बुल्स है, बुल्स, टू बुल्स आर पुलिंग वन कार्ट ऑन हॉर्स इज पुलिंग अनोदर कार्ट, ए कैमल इज पुलिंग द थर्ड कार्ट, है ना, यानी कि दो बैल गाड़ी खींच रहे हैं ना, दो बैल क्या कर रहे हैं, गाड़ी खींच रहे हैं। और एक घोड़ा जो है दूसरी गाड़ी को खींच रहा है, एक ऊंट तीसरी गाड़ी को, जो तीसरी गाड़ी है वो ऊंट खींच रहा है ना, तीसरी गाड़ी जो है उसको ऊंट खींच रहा है, ठीक है। अपने चित्र में देखा था अभी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर देयर इज स्मॉल बोट एंड ए बिग शिप इन द वाटर, है ना। तो यहाँ पर देखो पानी में एक छोटी नाव और एक बड़ा जहाज है। ओके फिर देखो आई कैन सी स्मोक कमिंग आउट ऑफ इंजन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मैं इंजन से धुआं निकलता देख सकता हूँ। इंजन से धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है, तो यहाँ पर धुआं निकलता देख सकता हूँ। फिर देखो यहाँ पर है अपना बच्चे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर द बॉय बिसाइड द बस इज राइडिंग ए बाइसिकल, यानी कि बस के पास वाला लड़का जो है साइकिल चला रहा है। ओके अब देखो, अब नीचे के क्वेश्चन सोल्व अपन करेंगे। देखो यहाँ पर लिस्ट ऑल द व्हीकल्स, है ना, व्हीकल का मतलब वाहन होता है, डेट यू कैन सी इन फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि उन सभी वाहनों की सूची बनाना है जिन्हें आप निम्नलिखित श्रेणियों में देख सकते हैं। जैसे देखो ऑन रोड, यानी कि रोड पे चलने वाले, जैसे कार, बस, स्कूटर, बाइसिकल, ट्रक, ईटीसी, यानी कि इत्यादि जो है अपन रोड पे चलते हैं। और इन वाटर, जो वाटर के अंदर, शिप, बोट और ईटीसी, है ना, जो जहाजें होती है वो पानी के अंदर चलती है। इन एयर, जो कि हवा के अंदर उड़ने वाले, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अगला है अपना वर्कशीट 80। देखो बच्चे वर्कशीट 80 अपन सोल्व करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखना आप इसको अपन सोल्व करेंगे। देखो रीअरेंज, है ना, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट, है ना, पंक्चुएट, ठीक है, यूजिंग अप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स, कोमास एंड फुल स्टॉप्स, यानी कि सार्थक वाक्य बनाने के लिए दिए गए शब्दों को आपको पुनर्व्यवस्थित करना है और उचित बड़े अक्षरों, जैसे कि यहाँ पर आ गया कैपिटल लेटर्स, है ना, कोमास आ गया यानी कि अल्प विराम,
और फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम का उपयोग करके आपको विराम चिन्ह यहाँ पर लगाना है। ओके, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं आपको, जैसे देखो yesterday I went to a village fair, है ना। फिर देखो यहाँ पर बी है I sat on the merry go round, यानी कि मैं अपनी माँ, यानी कि यहाँ पर आ गया मैं हिंडोले पर बैठता हूँ, ठीक है, ये मैं हिंडोले पर बैठता हूँ। आई सेट ऑन द मेरी गो अराउंड, राउंड है यहाँ पर, राउंड ROUND है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं हिंडोले पर बैठता हूँ, तो इसका सही हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर चिल्ड्रन वर हैप्पीली रनिंग अराउंड, बच्चे खुशी से इधर उधर जो है रनिंग अराउंड कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर देखो आई वेंट विथ माई मदर एंड फादर, मैं अपनी माँ और पिता के साथ गया था। ओके, इधर उधर यहाँ पर देखो चिल्ड्रन वर हैप्पीली रनिंग अराउंड, यानी कि बच्चे खुशी से इधर उधर जो है भाग रहे थे। ओके, फिर देखो यहाँ पर बच्चा ये हो गया था अपना डी वाला। फिर देखो ई वाला करेंगे अपन, वी सॉ लोड्स ऑफ टॉयज कैमल्स एंड गॉड्स, यानी कि अपने बहुत सारे खिलौने देखे जो ऊँट और बकरी के थे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर, उस मेले में मैंने खूब जलेबियाँ खाई, ठीक है। तो ये आपका डन होता है। वर्कशीट जो है आपका 80 ये डन हो चुका है बच्चे। तो अपन ने 77 से लेकर जो है बच्चा 80 तक सोल्व किया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक नहीं करते हो आप तो लाइक करेंगे, है ना बच्चा। और तो मिलने वाले अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर। तो बच्चे तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके।